हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम बात करेंगे कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि हम इंट्राडे कर रहे हैं या फिर मैं कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पोजीशन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा लॉस प्रोटेक्शन कैसे हो हेजिंग को यूज़ करके। ठीक है, लॉस प्रोटेक्शन कैसे हो, और मैं देखूंगा कि जो हमारा इनबिल्ट टूल है उसको मैं कैसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपने लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं और उसमें जो सामने आने वाली अनसर्टेनिटीज होती है उसके अगेंस्ट कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं और उसमें जो सामने कुछ हम देखेंगे कि चार्ट में किस तरीके से मार्केट कुछ वहाँ पर देखेंगे कुछ ज़्यादा ही वॉलेटिलिटी दिखाया जिसकी वजह से मेरा लॉस ज़्यादा हो सकता था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले कि लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं और क्या क्या उसके कंडीशंस होते हैं। तो लोग ज़्यादातर आप देखोगे दो ही तरीके का ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इंट्राडे, ठीक है, नॉर्मल इंट्राडे ज़्यादा करते हैं। अभी इसमें स्कैल्पिंग भी आती है, बट स्कैल्पिंग में आप ऑप्शन लॉस प्रोटेक्शन के लिए नहीं जा सकते हो, बिकॉज बहुत छोटा छोटा पॉइंट वो लोग लेते हैं। तो उसमें आप लॉस प्रोटेक्शन करने जाओगे, आपको एक दो लेग उसमें ऐड करने पड़ते हैं, एग्जिट करना पड़ता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है वो। ठीक है, तो चलिए, एक तो पहले होता है आपका इंट्राडे, दूसरा आपका होता है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, इसको मैं पोजीशनल ट्रेडिंग भी बोलता हूं। ठीक है, सो इंट्राडे में एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर मैं 1:2 का रेशियो ले रहा हूं तो मतलब मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मेरा उसके सामने मुझे 100 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। पोजीशन में भी ज़्यादातर 1:2 के लिए जाते हैं, लेकिन 1:3 भी देखते हैं इसमें कि अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो उसके सामने मेरा 150 रुपीज़ का मेरा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो इंट्राडे में आप देखोगे ज़्यादातर लोग जो भी टाइम फ्रेम लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट लीजिए, 3 मिनट लीजिए, कई बार आप देखोगे कि जो कैंडल्स है अभी इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, अचानक से आप देखोगे ऐसा पूरा एक स्पाइक आता है, अचानक से स्पाइक आता है। फिर आप ये भी देखोगे कि स्विंग वाले में भी है, एकदम ऐसे 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 जा रहा है, फिर स्पाइक ऐसे आ गया। ठीक है, और वो स्पाइक 1-2 दिन तक चला। ठीक है, ये तो आप देखोगे कि 5 मिनट में इस तरीके का स्पाइक आया या 3 मिनट में स्पाइक आया है, 1 मिनट में भी आपको वो स्पाइक आपको दिखेगी। तो इसमें ऑब्वियसली क्या होता है, कई बार आप देखो अगर आपने ऑप्शन बाइंग की है, ठीक है, ऑप्शन बाइंग की है, तो उसमें आपने मान लीजिए कोई ऑप्शन 300 में लिया है, स्टॉप लॉस आपने रखा है 250। ठीक है, अभी स्टॉप लॉस भले आपका यहां पर है, ठीक है, या फिर मान लीजिए काफी नीचे है, ये स्पाइक मार के खाली आपके बाइंग तक ही आया है, लेकिन ये जो 300 का प्राइस है, ये आप देखोगे 250 को नीचे 220 को भी टच करके आ जाता है, 220 को भी टच करके आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि यार ये अभी इसमें इतना अगर ऐसा स्पाइक मार के आएगा तो मेरा कुछ ज़्यादा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, अभी ये 220 तक आ जाता तो मेरा 250 का लॉस, यहाँ पर 250 का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है। अभी यहाँ पर आप देखोगे कि कई यहाँ पे ऐसा स्पाइक किया, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक करके वापस से ऊपर जाता है। ठीक है, ये खेल यहाँ पर खेलता रहता है। तो इसमें कई लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे लगाते हैं या स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप हेज करके जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक स्टॉप लॉस, जो मैं बोलूँ स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत कम पड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने हेज किया है। हेजिंग का फ़ायदा क्या होता है, जो लॉस प्रोटेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है ना, या मैं स्टॉप लॉस नहीं कहूँगा, मैं उसको कहूँगा लॉस। ठीक है, जो लॉस है वो डिफाइन हो जाता है कि मतलब आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, मान लीजिए आपको सामने 10,000 रुपये का फायदा हो रहा है, यहाँ पे जो लॉस है वो बता रहा है कि मैक्स टू मैक्स लॉस 3,000 होगा या 4,000 वहाँ पर दिख रहा है मुझे लॉस, तो मैक्स टू मैक्स उतना ही होता है, बिकॉज हम अलग अलग लेग उसमें ऐड करते हैं जिसके वजह से मुझे फ़ायदा होता है, जिसके वजह से अगर मार्केट उल्टी दिशा भी जाती है या फिर जो अनसर्टेनिटी हमने दिखी उसके मुताबिक भी अगर आप देखोगे तो मुझे लॉस बचाने का फ़ायदा, मतलब लॉस में बचा सकता हूँ। ठीक है,
चार्ट पे एक बार देखते हैं जो मैं अनसर्टेनिटी की बात कर रहा था वो कैसे है, ठीक है। तो हम एनालाइज में जाके मैं चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड में निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑरो फार्मा किया है, ठीक है। तो ऑरो फार्मा में आप देख सकते हो, ये देखिए, ठीक है, ये क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर देखिए। इसको मैंने बाय किया है, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग के तौर पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो खैर मैंने यहाँ पर बाय किया है या मैंने यहाँ पर बाय किया है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। ये देखिए एक सिंगल कैंडल यहाँ से आप देख सकते हो 1532 1526, उससे नीचे गिर के सीधा आया 1540 के 1440 के नीचे। मतलब ये कि जो सिंगल कैंडल है, ये देखिए, ये इसका ओपनिंग था यहाँ पे 9/15 को, ठीक है। तो हाई इसने 1535 किया। उसके बाद अगला वाला जो कैंडल है वहाँ पे मैं देख रहा हूँ हाई 1525 है, ठीक है। क्लोजिंग उसका उसका हाँ वहीं पर जो कैंडल है, ठीक है, 1535 उसका हाई है। सीधा 1535 से यहाँ पे लो कितने का बनाया आप यहाँ पर देख सकते हो। ये पहला जो कैंडल है लो बनाया यहाँ पे 1431, क्लोज 1437 पे हुआ है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। अभी आप ये सोचिए कि अगर यहाँ पे मैंने कोई ऑप्शन बाय किया है, ठीक है, ऑप्शन बाय किया, जस्ट मैं होल्ड उसको करना चाहता हूँ विदाउट हेज, तो मेरा यहाँ पर लॉस कितना होगा आप वो देखिए। 100 पॉइंट्स का वहाँ पर मुझे लॉस दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर चेक करते हैं कौन सा ये है। ये है आपका ऑरो फार्मा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको बाय किया था ये वाले पर्टिकुलर प्राइस पे, या ये वाले प्राइस पे मैंने बाय किया है 1440 1450, ठीक है। तो 1440 से 1450 का मैं और यहाँ पर कॉल ऑप्शन इसका देखता हूँ, ठीक है। और ठीक है, अगस्त का ये ऑलराइट, चलिए देखते हैं इसमें। सो 1440, ठीक है, ऑप्शंस में देखते हैं। ओके जस्ट मिनट, ऑरो फार्मा में मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ओके कोई बात नहीं। ओके आई थिंक वो अगस्त का था, इसके वजह से वहाँ पर नहीं दिख रहा है। बट आप देख सकते हो कि राइट नाउ उसका प्राइस नीचे चल रहा है। लेकिन अगर मैं 1440 के हिसाब से भी अगर मैं इसमें देखता हूँ, ठीक है, चलिए इसी को ले लेते हैं कि 1440 का कॉल ऑप्शन, ठीक है, ये रहा, ठीक है, 1440 का कॉल ऑप्शन। ओके दूसरा एक्सपायरी है जिसके वजह से मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको ग्राफिकल यहाँ पर वहाँ पर डेटा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ट्रेड रिकैप में भी उसमें आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से मेरा यहाँ पर लॉस हुआ था, ठीक है। और जस्ट अ मिनट, ओके ठीक है। तो ये मेरा ओके ये मेरा ऑरो फार्मा है। एक बार अगर मैं इसको ट्रेड रिकैप में देखता हूँ, जैसे मैं ट्रेड रिकैप में मैं जाता हूँ, ठीक है। तो ट्रेड रिकैप में मुझे दिख जाएगा, क्योंकि ट्रेड रिकैप में आपको प्रीवियस ईयर का भी मतलब पिछले 20 साल का डेटा मिलता है। तो यहाँ पर मैं ले रहा था 5-6 तारीख का, ठीक है। तो लेट्स सी 5 सेट 915, ठीक है। यस 1440, ठीक है। तो देखिए 1440 का यहाँ पर मैंने यहाँ पर बाई किया, ठीक है। इसको मैं 550 का एक लॉट में 550 है यूजुअली, जैसे मैं यहाँ पर 2 लॉट में जाता हूँ, ठीक है। 40,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ये यहाँ पर मैं यहाँ पर डे वाइज पे जाता हूँ, ठीक है। और देखिए कि जब ये आगे तक गया तो मेरा यहाँ पर देख सकते हो एक बार मुझे यहाँ पर दिख रहा है 1100 का प्रॉफिट, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं कि यहाँ पर 1300 का प्रॉफिट है, ठीक है। फिर उसके आगे जाते हैं, मुझे 11,000 का दिख रहा है, 35,000 का दिख रहा है, ठीक है, बढ़ गया। अभी देख सकते हो 35,000 का प्रॉफिट था, सीधा गिर के 1900 पे आया,
तो वो जो लंबा स्पाइक मारा वहां पर, उसने आपका पूरा 35,000 का प्रॉफिट नीचे लेकर आ गया। ठीक है, खैर ये तो यहां पर आ गया, वहां से बाउंस बैक करके वापस से ऊपर गया। मान लीजिए कि अगर वैसा नहीं होता, मान लीजिए कि वहां से नीचे चला जाता, तो आपका जो 35,000 का प्रॉफिट है मुझे दिख रहा था, वहां पर नीचे लॉस भी दिखता है। ठीक है, तो मैं इसी लॉस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं कि उसको अगर मैं प्रोटेक्ट करने जाऊंगा तो किस तरीके से करूंगा। तो हम ट्रेडिंग में जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आर्किटेक्ट। फिलहाल आपको इसमें एक चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ कि ऑब्वियसली 35,000 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है वहाँ पे, और 1100 का वहाँ पर क्वांटिटी था, तो मतलब वो 38,000 आपका 38 से 40,000 का इन्वेस्टमेंट है। 35,000 आपको मिल गया तो डेट इज लाइक 90% आपका रिटर्न हो गया। तो फिर आपको आगे उसको होल्ड करने का जरूरत तो है नहीं, क्योंकि उतना रिटर्न आपको ऑलरेडी मिल चुका है। बट मेरा समझाने का मतलब समझिए, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में समझाना चाह रहा हूँ। मैं समझाना चाह रहा हूँ लॉस के लिए। ठीक है, लॉस के लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि लॉस अगर होता है तो कैसे उसको मैं प्रोटेक्ट करूँ। ठीक है, तो क्वांट मॉडल में मैं जाऊँगा यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डर में, ऑप्शन आर्किटेक्ट। ठीक है, तो मान लीजिए ऑरो फार्मा को ही मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ, और मेरा व्यू थोड़ा लंबा है। ठीक है, क्योंकि जो उसका करंट वैल्यू है वहाँ से मुझे थोड़ा आगे तक उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब 2-4 दिन के लिए या हफ्ता महीने के लिए। ठीक है, तो उसको अगर मुझे हेज करना है तो इसमें से मैं कौन सी स्ट्रैटेजी ले सकता हूँ। देखिए इनबिल्ट है। ठीक है, ये पहले तो है, तो ये तो आपको नेकेड ऑप्शन है, लॉन्ग कॉल शॉर्ट पुट नेकेड ऑप्शन है, तो इसमें मैं जाने के लिए मना करूंगा, बिकॉज मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ और कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली हेज करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बुल कॉल लैडर और बुल कॉल लैडर है, रेशो बैक स्प्रेड है, रेशो कॉल स्प्रेड है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट आपका यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड है, और उसके बाद आपको कॉल रेशो बैक स्प्रेड मिलेगा। ठीक है, तो अगर कॉल रेशो बैक स्प्रेड में लेता हूं, ठीक है, कॉल रेशो बैक स्प्रेड में लेता हूं, तो यहां पर देखिए मुझे बताएगा कि यहां पर मेरा कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो अगर मैं इसको पे ऑफ को मैं देखूं, ठीक है, ये मेरा पे ऑफ है, तो मैं इसको एक, मेरा व्यू बुलिश है। ठीक है, मेरा व्यू बुलिश है। तो अगर अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है, करंट फ्यूचर प्राइस है 1565। ठीक है, तो 1565 पे अगर मैं इसको बाय करता हूं तो ये मुझे आगे कितने जगह जाके प्रॉफिट दिखाएगा। तो ये मुझे 1630 या 1650 या फिर 1660, अगर 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो मुझे 19,000 का प्रॉफिट दिखा सकता है, और नीचे अगर जाता तो मैक्सिमम, नीचे जाता तो मैक्सिमम मेरा ड्रॉ डाउन है वो 13,000 का है। ठीक है, अभी ये तो आपको इनबिल्ट है यहाँ पे कि आपको सामने दिखा रहा है। तो अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो कि मैं इसको एडजस्ट करूं, ठीक है, कि यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो मुझे अच्छा प्रॉफिट इसमें मुझे मिलना चाहिए, थोड़ा एडजस्ट करके चलें, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कौन सा कॉल ऑप्शन को मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जाता हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा ATM जाता हूँ, ठीक है, ITM जाता हूँ, तो ऐसा नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा लॉस है, लॉस मुझे यहाँ पर कम हो गया। ठीक है, मैक्सिमम लॉस यहाँ पर कम हो गया। लेकिन अगर ये इसी रेंज में ज़्यादा घूमता है तो मुझे यहाँ पर एक्सपायरी के टाइम तक मुझे ऐसा लॉस दिख रहा है, और लेकिन अगर वहाँ से ऊपर जाता तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट आगे दिख रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो सकता है। आज ही के दिन में अगर इंट्राडे के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे ये P&L सामने मुझे प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है। अगर यहाँ पे 5 रुपया 10 रुपया भी ऊपर जाएगा तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और आज ही के दिन अगर नीचे जाता है तो मुझे इस तरीके का लॉस यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके का लॉस दिख रहा है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि थोड़ा इसमें लेग ऐड करके इसको और भी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया कि मेरा बुलिश व्यू तो है, मान लीजिए कि अगर एक नीचे भी जा सकता है तो थोड़ा मुझे एक प्रोटेक्शन चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एक नीचे हम जाते हैं इसको, और यहाँ पर मैंने पुट को मैं देख लेता हूँ। ठीक है, कि मैंने पुट को यहाँ पर बाई किया हुआ है। ऑलराइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाते हैं, बिकॉज उतना अगर मैं ऊपर लूँगा तो थोड़ा मेरे लिए दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा मेरे लिए दिक्कत है, तो थोड़ा मैं यहाँ पर नीचे पुट अगर नीचे करता हूँ तो मेरा पुट यहाँ पर यस 1500
तो मैं देखूंगा कि मेरा यहाँ पर लेग ऐड करने की वजह से मैं देख रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट और लॉस थोड़ा सा डिफरेंसेस मुझे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ खास यहाँ पर लग नहीं रहा है, मुझे खास यहाँ पर लग नहीं रहा है। तो यहाँ पर मुझे करना क्या चाहिए, ठीक है, कि थोड़ा सा इसको आगे करके, ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ, इसको बाई की जगह सेल करता हूँ, तो क्या मुझे प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, यस, देख सकते हो प्रॉफिट मुझे मिलेगा। लॉस मेरा लॉस मेरा यहाँ से कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट मुझे आगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट क्लियरली यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो टूल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, आज भी देखिए 1570 पे अगर आता है तो मुझे 2000 का ऐसा मुझे प्रॉफिट दिखता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा इसमें लॉस आपका प्रोटेक्ट इसमें हो जाएगा क्लियरली। अगर ये तो आप क्या करेंगे, इसमें 2-3 लेग ऐड करके आप इसको कर सकते हो, बटरफ्लाई भी बना सकते हो। तो अगर इसे बुलिश में मैं सिंपल वाला अगर मैं लेकर जाता हूँ कि आप बुल कॉल स्प्रेड आप बनाइए, ठीक है, एक बहुत ही सिंपल वाला, ठीक है। तो बुल कॉल स्प्रेड बहुत सिंपल है, 5000 का आपका यहाँ पर नुकसान दिख रहा है और आगे मुझे 5720 का मुझे फायदा दिख रहा है। ये काफ़ी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें चेंजेस करने को नहीं होता है। तो इसमें 2 लेग है, ठीक है। सो एक को मैंने बाई किया है और यहाँ पर मैंने एक ओटीएम लेवल वाले को सेल किया है। थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है, थोड़ा सा ओटीएम को अगर मैं ऊपर कर देता हूँ तो ये होगा कि मेरा प्रॉफिट तो बढ़ेगा, मेरा लॉस भी वहाँ पर थोड़ा बढ़ जाता है कि अगर नीचे की ओर गया तो मेरा लॉस कितना हो सकता है वो मुझे दिखेगा, ठीक है। तो इसको लेकर आप कुछ लेग ऐड कर सकते हो। अगर आप 2 लेग से नहीं जाना चाहते हो तो बुलिश में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई, ठीक है, ये भी आप इसमें इजीली बना सकते हो, जिसके तहत आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। बुल कॉल लेटर बनाते हो, यहाँ पर बेयर कॉल लेटर बनाते हो, तो इसके वजह से मुझे यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो भी मैं बनाता हूँ इसमें मुझे यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 लेग, यहाँ पर 3 लेग ऐड किए हैं, तो यहाँ पर मुझे आगे बता रहा है कि मेरा कितना प्रॉफिट हो सकता है और मैक्सिमम ड्रॉडाउन मेरा कितना हो सकता है, ठीक है। तो लॉस प्रोटेक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जैसे उसमें आपने देखा कि 35,000 से सीधा 1000 पे आ गया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी वो नेकेड नेकेड पुट ऑप्शन लेते हैं, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, जो ज़्यादा आप देखोगे बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि एग्रेसिव जो ट्रेडर्स होते हैं कि जिनको रिस्क बहुत ज़्यादा लेना होता है, तो उसके हिसाब से लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बुलिश का, ठीक है। बैरिश व्यू में देखते हैं, ठीक है, चलिए बैरिश में देखते हैं। और यहाँ पर ऑरो फार्मा को चेंज करके मान लीजिए यहाँ पर मैं निफ्टी को ले लेता हूँ, ठीक है। निफ्टी तो उसमें लॉट साइज काफ़ी कम होता है तो थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। सो चलिए आरती इंडस्ट्री को लेते हैं, ठीक है, आरती इंडस्ट्री को लेते हैं और इसमें मैं बैरिश व्यू बनाता हूँ, ठीक है। तो बैरिश व्यू में देखिए सेम है, आपको रेशो पुट रेशो बैक स्प्रेड है, यहाँ पे बेयर कॉल स्प्रेड है, बेयर पुट स्प्रेड है, आप दोनों ही इसमें बना सकते हो, रेशो पुट स्प्रेड भी है, ठीक है, आप इसमें बना सकते हो। और एक क्रेडिट स्ट्रैटेजी है तो थोड़ा ज़्यादा बेटर पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको यहाँ पर बताया गया है कि इतना आपको प्रॉफिट हो सकता है और यहाँ पर रेड साइड की ओर आपको दिखा सकता है कि लॉस हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से जाइए। अभी जो क्रेडिट वाला है, क्रेडिट वाला हम ज़्यादातर कब लेते हैं, एक्सपायरी के नज़दीक लेते हैं, ठीक है। और जो डेबिट वाली स्ट्रैटेजी होती है ज़्यादातर जो एक्सपायरी दूर है तब हम लेते हैं। जैसे आज अभी मंथ का बिगनिंग है तो मैं क्रेडिट स्प्रेड से नहीं जाऊंगा, मैं डेबिट से जाता हूं, ठीक है। और अगर वही एक्सपायरी के सामने है तो मैं वहां पर क्रेडिट स्ट्रैटेजी बना सकता हूं, ओके। तो ये हमने देखा। अभी इसी में मुझे अगर आइदर वेज में देखना है, अगर वो ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग स्ट्रैटेजी है, ठीक है, अलग अलग स्ट्रैटेजी है। आपको यहाँ पर शॉर्ट कॉल काउंटर भी मिलेगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है तो ये स्ट्रैटेजी आप इसमें लगा सकते हो। जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर मैंने इसको ऑसिलेट करके रखा हुआ है, ठीक है। सो ऑसिलेशन में आप देख सकते हो कि ज़्यादातर मुझे प्रॉफिट कहाँ पर मिले, शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट ट्रायंगल, शॉर्ट कॉल काउंटर, इस तरीके से मुझे मिल सकता है, ठीक है। मेरा व्यू है कि स्लाइटली थोड़ा सा बुलिश रहेगा या फिर आप देखोगे कि इसमें ऑसिलेशन होने का ज़्यादा चांसेस है, तो यहाँ पर शॉर्ट कॉल काउंटर, शॉर्ट पुट कैंडल दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 लेग होगा और यहाँ पर
बीच में आपको बताएगा, इसी बीच के रेंज इसमें रहता है जो ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर रहा है, तो आपको इस बीच में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 4 लाख आप देख रहे हैं, 4 लाख ऐड करके आप इसमें अपने पोजीशन को हेज कर सकते हो। जब आपको व्यू नहीं पता है तो इस तरीके से हेजिंग उसमें कर सकते हो। ठीक है, जब व्यू ऑलरेडी मालूम है तो व्यू के मुताबिक आप उसमें देख सकते हो, जो हमको बेयरिश और बुलिश मैंने बताया। व्यू नहीं पता है तो इसके हिसाब से कर सकते हो। हालांकि इसमें 4 लेग ऐड होते हैं, तो ज़बरदस्ती ट्रेड करना तो ठीक नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर आपको व्यू उसमें नहीं मालूम पड़ रहा है तो रहने दीजिए। व्यू मालूम पड़ रहा है, बेयर या पुट है, सॉरी बेयर है या फिर बुलिश है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको फिर भी ट्रेड करना है तो ऑसिलेट या अदरवाइज में जाके इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि कई बार आप देखोगे मार्केट बहुत बार साइडवेज रहता है, उसमें काफ़ी वोलेटिलिटी भी दिखती है, तो उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। तो ये था हमारा लॉस प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में एक सेशन। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपको डाउट वगैरह है तो आप ऊपर नंबर दिए गए नंबर पर कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हो। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।